आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसका टॉपिक है बॉडी टैग। मैं जानता हूं कि काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। एक्चुअली क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ जिनके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब जो वीडियोस आएंगी, आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो रेगुलरली कंटिन्यू चलते रहेंगे। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप लोगों की दिवाली कैसी रही? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे घर में, और चाइनीज़ पटाखों को कम से कम इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि मोदी जी ने बोला था कि चाइनीज़ पटाखों को कम से कम इस्तेमाल करना है, और घर के बने हुए, मतलब भारत के बने हुए मिट्टी के दीपले इस्तेमाल करना है, ना कि मोमबत्ती और कैंडल्स का इस्तेमाल करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट चलते हैं अपनी सीधे बॉडी टैग पर। तो बॉडी टैग एक्चुअल में है क्या? बॉडी टैग के बारे में अगर मैं बात करूं, बॉडी टैग है क्या? बॉडी टैग एक कंटेनर एलिमेंट है, पहली बात तो ये, ठीक। कंटेनर एलिमेंट होने के बाद ये सबसे बड़ा दूसरा टैग है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टैग आता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा टैग माना जाता है, जिसको हम हर टैग का बाप बोलते हैं, फादर बोलते हैं, फादर ऑफ ऑल टैग्स, दैट इज नोन एज HTML टैग। HTML टैग के बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट टैग आता है, सेकंड लार्जेस्ट टैग, वो हमारा बॉडी टैग होता है, सेकंड लार्जेस्ट टैग इन HTML, ठीक है। HTML बोल्ड कर दूं। उसके बाद बॉडी टैग के लिए हम सेकंड लार्जेस्ट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी टैग के अंदर वो सभी टैग्स, वो सब चीज़ें, वो सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, उन सब चीज़ों को हम पुट कर सकते हैं जो कि एक वेब पेज पर डिस्प्ले की जाती हैं। इट मीन्स कि एक वेब पेज में आप जितना कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है, जो कुछ भी आप उसको देख पा रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ें किसके अंदर लिखी जाती हैं? वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती हैं। तो अगर मैं उन चीज़ों को उनके फॉर्मेट के हिसाब से क्लासीफाई करूं तो क्या क्या मिलेगा मुझको? तो बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाद इमेजेस इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस के बाद हम वीडियोस को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, और हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? वीडियोस होगी तो ऑडियोज भी आ सकती हैं इसमें। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, ग्राफिक्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को हम एक बॉडी टैग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे? टेक्स्ट को अगर मैं लिखूंगा तो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया अनिमेश गुप्ता, तो ये अनिमेश गुप्ता जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया? ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और इसी के बॉडी टैग के अंदर अगर मैं IMG टैग का इस्तेमाल कर दूं तो ये IMG टैग किसको शो कर रही है? इमेज को। अब मुझे ऑडियो को इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूंगा? ऑडियो टैग का इस्तेमाल करूंगा। वीडियो होगा तो वीडियो टैग का इस्तेमाल करूंगा। इन सब टैग्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने आगे की सीरीज में, ठीक है। फिलहाल अभी इन सब पे फोकस करते हैं कि बॉडी टैग है क्या एक्चुअल में। तो बॉडी टैग जो है आपका, एक पहली बात तो कंटेनर एलिमेंट है, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, सेकंड लार्जेस्ट टैग है पूरे HTML वर्ल्ड में, ठीक। बॉडी टैग के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स और ऑडियोज, ठीक है। ये तो रही बॉडी टैग की डेफिनेशन। अब बात आती है बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? बॉडी टैग के बेसिकली देखिए तो 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन हम 5 उन एट्रीब्यूट्स को क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं 5 एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखता हूँ। सबसे पहला होता है बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट का काम होता है कि किसी भी वेब पेज के पीछे एक इमेज को सेट करना, इमेज कैसी? बैकग्राउंड के तौर पे एक इमेज को सेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा ये जो इतना बड़ा व्हाइट एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये व्हाइट एरिया क्या है? ये वेब पेज शो होने वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया पर मैं कोई एक इमेज, कोई एक वॉलपेपर या कोई भी एक पिक्चर शो करना चाहता हूँ, कोई भी फोटो शो करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग अपने घर की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स पे हम लोग क्या करते हैं? 2 तरीके के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पहला तो होता है उस पर पेंट करा दे, तो वो हो जाता है बैकग्राउंड कलर सेट करना। नेक्स्ट होता है कि हम उस पर वॉल डेकाल लगा ले, मतलब दीवारों पर, वॉल्स पर पिक्चर्स या बड़े बड़े पोस्टर्स को पेस्ट कर दें। उन पोस्टर्स को पेस्ट करने को हम बोलते हैं बैकग्राउंड सेट करना, ठीक है। तो
पहला जो एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड, उसका काम क्या है, बैकग्राउंड इमेज को सेट करना। दूसरा एट्रीब्यूट है मेरा बीजी कलर, इसका काम क्या है, टू सेट बीजी कलर। किसी भी वेब पेज पर बैकग्राउंड कलर को सेट करने का काम किसका होता है, बैकग्राउंड कलर का, बीजी कलर का। नेक्स्ट इसमें आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम होता है किसी भी बॉडी में जितना भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट के कलर को सेट करना, मतलब चेंज करना, टू सेट और चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट रिटन इनसाइड बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ उस पूरे के पूरे टेक्स्ट के कलर को चेंज करना या सेट करना, ये काम होता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को केवल एट्रीब्यूट लिखकर उनकी छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ स्मॉल, बाद में मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ शो करूंगा जैसे मैं हर बार करता हूँ। अगला आता है लिंक। लिंक तीन तरीके की मिलेंगी हमको, एक होती है लिंक, एक होती है ए लिंक और एक होती है वी लिंक। ठीक है, ए लिंक स्टैंड्स फॉर ओनली लिंक, लिंकिंग कलर को सेट करती है। ठीक है, ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक और वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। अब ये लिंक, ए लिंक और वी लिंक, ये चीज है क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने लिखी www. krishnaclasses.com, ये मैंने एक लिंक लिख दी। ठीक है, अब जब मैं इस लिंक के ऊपर, जब ये लिंक सिंपल शो हो रही है, अभी इस लिंक का कलर क्या है, फिलहाल इस टाइम इस लिंक का कलर है ब्लैक, तो जो कलर हम सेट करेंगे वो लिंक से आएगा। मतलब जब तक मैं लिंक पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना माउस का कर्सर प्लेस कर रहा हूँ, ना पॉइंटर प्लेस कर रहा हूँ, ना उसको टच कर रहा हूँ, ना क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल एक लिंक है वेब पेज में, तो उस टाइम पर उस लिंक का जो भी कलर शो होगा वो हम लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके सेट करेंगे। क्लियर? अब मैं इस लिंक के ऊपर मैंने क्या करा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। अब मैंने इस लिंक के ऊपर एक कर्सर प्लेस कर दिया, अपना माउस प्लेस कर दिया, पॉइंटर इस लिंक के ऊपर में ले आया। इस लिंक पर जब मैं अपना पॉइंटर प्लेस करूंगा तो तब जो भी कलर चेंज होकर आएगा वो कलर कहलाएगा एक्टिव लिंक का कलर। क्लियर? दैट इज कॉल्ड ए लिंक, उसको हम ए लिंक एट्रीब्यूट से सेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा वी लिंक। अब वी लिंक को कैसे पता करते हैं कि वी लिंक क्या है? krishnaclasses.com नाम की एक लिंक दे रखी है, इस पे मैंने किया क्लिक करने के बाद मैं जिस भी पेज पर ओपन होकर जाऊंगा, बाद में उस पेज पे काम करने के बाद जब मैं वापस इसी पेज पे रिटर्न होऊंगा, बैक होऊंगा, ठीक है, मतलब वापस जब मैं इस वेब पेज पर आऊंगा तब जो इस लिंक का कलर चेंज होकर आएगा उस लिंक के कलर को हम सेट करेंगे वी लिंक एट्रीब्यूट से। क्लियर? तो हम लोगों ने तीन चीज पढ़ी, लिंक, ए लिंक और वी लिंक। अब नेक्स्ट इसमें आता है पांचवा एट्रीब्यूट हमारा मार्जिन। मार्जिन, चार तरीके के मार्जिन मिलते हैं हमको, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। इन चार मार्जिन को सेट कर सकते हैं हम लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन की हेल्प से। मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन attribute is used to set the left margin of the web page. Right margin attribute is used to set the right margin of the web page. Similarly, top margin, bottom margin attributes are used to set the top margin and bottom margin of the web page. अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें ये पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स का एक डेमो करके दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आता है हमारा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के लिए मैं पहले एक पेज ओपन कर लूं। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर HTML, विजिबल तो है सबको। HTML थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है,
HTML लिखा, उसके बाद मैंने लिखा हेड के बाद लिखा टाइटल में लिखा एग्जाम्पल ऑफ बॉडी टैग, क्लियर। उसके बाद टाइटल मैंने क्लोज कर दिया। इसको जूम आउट कर देता हूँ, इससे अच्छा तो मैं फॉन्ट इंक्रीज कर दूं थोड़ा सा और here it is 36, क्लियर। टाइटल सेट हुआ, टाइटल के बाद हेड क्लोज, हेड के बाद बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, क्लियर। अब इस बॉडी के बीच में अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं बॉडी के बीच में लिख देता हूँ अनिमेश गुप्ता, व्हाट आई हैव the owner oblique director of Krishna classes. That's it. I have written a line. Animesh Gupta is the owner or director. I think owner is enough. Animesh Gupta is the owner of Krishna classes. I have written one line inside body tag. ठीक है, now I'll save it. Save example.html, all files, desktop, clear. C example. Now I'm double clicking it. Animesh Gupta is the owner of Krishna classes, क्लियर। अभी तक मैंने इस बॉडी टैग में कोई भी एट्रीब्यूट सेट नहीं करा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले एट्रीब्यूट सेट करने वाला हूँ, इसका नाम है BG कलर। तो मैं लिखता हूँ बॉडी स्पेस BG कलर इज इक्वल्स टू ग्रे, क्लियर। आई एम सेविंग दिस और अब देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। इट मीन्स आप लोग वेब पेज को पूरा हमने क्या करा, वेब पेज को पेंट कर दिया एक तरीके से। किस कलर से पेंट किया हमने? ग्रे कलर से। आप लोग जो कलर चाहें वो कलर्स को सेट करके दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर येलो, रिलोड येलो, क्लियर। तो अनिमेश गुप्ता इज ओनर ऑफ कृष्णा क्लासेस, ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट के पीछे हमने क्या करा, बैकग्राउंड कलर को सेट करा। अभी तक हम लोगों ने केवल BG कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। अब हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में हमेशा किसी भी इमेज का पाथ देते हैं या फिर किसी भी इमेज की फाइल नेम देते हैं। अब ये इमेज की पाथ और इमेज का फाइल नेम क्या है एक्चुअल में, तो मैं जो फाइल उठाऊंगा वो डबल कोट्स लिख दे रहा हूँ। डबल कोट्स के बाद जो इमेज मैं लूंगा, जो इमेज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है, उस इमेज को मैं यहीं डेस्कटॉप पे लाके पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को ओपन कर लूँ, कॉपी कर लूँ अपनी इमेज को, इस इमेज को मैं सेट कर लेता हूँ, उसका रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम, इस इमेज का हम नाम देते हैं test_img। ग्रेट। प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ मैं इसकी। मैं प्रॉपर्टीज चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज चेक करने पे मुझको जो इसकी लोकेशन मिली वो लोकेशन ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस कॉपी करने के बाद मैंने लोकेशन को कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद जो मेन काम रह जाता है वो है इस इमेज का नेम। अब ये इमेज मेरी किस फाइल टाइप की है, मैं आप लोगों को फाइल टाइप दिखा दूँ उसमें। तो इमेज मेरी है PNG टाइप की। इमेज का नेम है test_img और इमेज की जो टाइप है वो है .png। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और मैंने ऑब्जेक्ट लगाया और लिखा test_img.png। ये देखिए
अब ये जो इतना बड़ा जो फाइल का पाथ है इसको बोलते हैं पाथ, ठीक है। अब ये पाथ आप लोगों का डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करता है मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसी फोल्डर में आप अपना वेब पेज सेव कर रहे हैं, वेब पेज स्टोर कर रहे हैं, और उसी फोल्डर में आप लोगों ने इमेज सेव करके रखी है। तो अब आप लोगों को इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं है। तब आप लोगों को ये जो इतना बड़ा पाथ मैंने दिया है डेस्कटॉप तक का, सी से लेके डेस्कटॉप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो रूट डायरेक्टरी है वो आपका फोल्डर बन चुका है, वहीं उसी फोल्डर में आपका वेब पेज सेव है और उसी फोल्डर में आपकी इमेज सेव है। तो आप सिंपली इमेज का नाम और उसका फाइल नेम, मतलब उसका एक्सटेंशन लिखकर आप डायरेक्टली उसको इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ फिलहाल तो मैंने लिख दिया बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इमेज का पूरा फुल नेम लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इसको वापस, ये देखिए अभी भी पुराना मेरा वेब पेज शो हो रहा है जिसमें बैकग्राउंड कलर जो था येलो था। अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने के बाद देखिए ये जो एक इमेज आ रही है, मैं इसको अगर शॉर्ट करूँ तो देखिए ये इमेज इस तरीके से कुछ डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और ये जो मेरा टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट यहाँ है, ये रहा, बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा इसको। ये देखिए ये आपका टेक्स्ट शो हो रहा है और ये आपकी इमेज हालांकि इतनी बड़ी है कि ये आप नॉर्मल पेज पर सेट नहीं हो रही है। तो अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से आप लोगों को एक इमेज सेट करके मिलेगी, क्लियर। उसके बाद आप जो भी इमेज के साथ चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट चाहते हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये तो रहा आपके दो एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स हो गए हम लोग के, एक तो बैकग्राउंड कलर हो गया, दूसरा बीजी कलर हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद रिलोड। देखिए अब यहाँ पर जो वेब पेज आपको शो हो रहा है बिल्कुल सिंपल वेब पेज है। इस वेब पेज का जो कोड है वो ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू। अब आप लोग मुझको बताइए कि इस टेक्स्ट का मैं कलर क्या रखूँ। इस टेक्स्ट का मैं कलर रख देता हूँ रेड, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने जैसे ही इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए रिलोड करते ही वेब पेज का जो कलर है, सॉरी रिलोड करते ही टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसा चेंज हो गया, रेड में हो गया। इससे पहले जो कलर था वो ब्लैक था बाय डिफॉल्ट, अब जो कलर चेंज हो गया है वो आपका रेड हो चुका है, क्लियर। तो ये तो रहा आपका टेक्स्ट का। इस तरह हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए हैं, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट। अब इसके साथ मैं आप लोगों को 3 एट्रीब्यूट और सिखा देता हूँ लिंकिंग वाले, जो लिंक, ए लिंक और वी लिंक है, क्लियर। तो इन 3 एट्रीब्यूट्स का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग एक ही एग्जांपल में करेंगे। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर www.krishnaclasses.com, क्लियर। मैंने एक वेबसाइट लिख दी है और यहाँ से टेक्स्ट का कलर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इसको बाय डिफॉल्ट सेव करके शो करता हूँ। रिलोड। ये देखिए फिलहाल जो है आपका ये एक लिंक शो हो रही है, ठीक है। इस लिंक को मैं चेंज कर दूं। इस लिंक को चेंज करने के लिए हाँ हाइपर लिंक लगाना पड़ेगा, एंकर टैग href इज इक्वल्स टू www.krishnaclasses कृष्णा क्लासेस और एंकर टैग क्लोज। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये देखिए फिलहाल जो आप लोगों को कलर शो हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट कलर है, मतलब कि लिंक, ए लिंक और वी लिंक इनके अपने खुद के बाय डिफॉल्ट कलर होते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिंक का बाय डिफॉल्ट जो कलर है आप लोगों का वो ब्लू है, ए लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर रेड है और वी लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर पर्पल है, ठीक है। कुछ लोग इसको पर्पल बोलते हैं, कुछ लोग इसको वायलेट बोलते हैं,
हालांकि पर्पल और वायलेट दोनों कलर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, पर अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलूँ, एक ओवरऑल लेके चलूँ, तो मेरे लिए ये दोनों एक ही, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट कभी रहा नहीं, ना कभी ड्राइंग आई, तो मेरे लिए पर्पल हो, वायलेट हो, बैगनी हो, एक ही रंग है। ठीक है, तो ये तो रहे इनके बाय डिफॉल्ट कलर, लिंक का ब्लू, ए लिंक का रेड और वी लिंक का पर्पल। अभी देखिए लिंक का कलर क्या आता है, बाय डिफॉल्ट ब्लू। ये वही ब्लू डिफॉल्ट कलर दिखा रहा है आप लोगों को। इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए जब मैंने क्लिक किया तो ये कलर किसमें चेंज हो गया, रेड में, जो हमारा बाय डिफॉल्ट कलर था ए लिंक का। और जब मैं इस पे क्लिक करके वापस आऊंगा इस पेज पर, तो इसके लिंक का जो कलर चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा पर्पल में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ, ये इधर चेंज कर देता हूँ, google.com से, और इस पे लिख देता हूँ गूगल बड़ा बड़ा, सेफ, गूगल आ चुका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग में लिंक का कलर चेंज करके कर देता हूँ येलो, ए लिंक का कलर चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन, और वी लिंक का कलर चेंज करके कर देता हूँ, एक सेकंड मुझे सोचने दो, वी लिंक का कलर व्हीट कलर। ठीक है, तो ये तीन मैंने कलर चेंज करे, लिंक का चेंज कर दिया येलो में, ए लिंक चेंज कर दिया ग्रीन में, और वी लिंक चेंज कर दिया व्हीट में। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद जब मैं वापस इस पे जाऊंगा, पेज को करता हूँ रिलोड, तो देखिए कलर आप लोगों का ये चेंज हो चुका है। ये देखिए ये जो कलर दिख रहा है आप लोगों को येलो, ये वही कलर है जो मैंने सेट किया था अभी। इस पे जब क्लिक करूंगा, देखिए क्लिक करते ही ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस ये लिंक एक्टिव है। एक्टिव किस चीज के लिए, कि इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये लिंक आपको किसी और लोकेशन पे जाकर पहुंचा देगी, और जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, मेरे में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए मैं इस लिंक को रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि किसी भी लिंक का कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक, ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आप लोगों को बचे हुए 4 एट्रीब्यूट्स हैं, मार्जिन, इन 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसको तो मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ और सेव। अच्छा, आप लोगों को एक चीज ध्यान होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग मार्जिन को सेट नहीं करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है वो हम लोग का पेज यहाँ से लेफ्ट और टॉप 0 मार्जिन के साथ स्टार्ट होता है। इट मींस कोई भी गैपिंग नहीं होती है। अब इसी गैपिंग को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल्स टू 10, टॉप मार्जिन इज इक्वल्स टू 20। अब इसके साथ मैं राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन इसलिए सेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन को यूज करने के लिए हमारे पास इतना टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, कि मैं आप लोगों को राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन का इस्तेमाल करके भी इसमें दिखा सकूं। हालांकि दोनों की वर्किंग भी सेम होती है, जैसे लेफ्ट मार्जिन की होती है, टॉप मार्जिन की होती है, इसी तरीके से बाकी दोनों मार्जिन की भी वर्किंग सेम होती है। बस आप लोगों को राइट मार्जिन इज इक्वल्स टू नंबर लिखना है, बॉटम मार्जिन इज इक्वल्स टू नंबर लिखना है। तो यहाँ पर जो मैं सेट करने वाला हूँ वो लेफ्ट मार्जिन की वैल्यू 10 और टॉप मार्जिन की वैल्यू 20। इट मीन्स जो भी मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब पेज पर वो लेफ्ट से 10 मार्जिन छोड़कर और टॉप से 20 मार्जिन छोड़कर तब डिस्प्ले होगा। मैं इसको कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद ये देखिए अभी फिलहाल मैंने इसको रिलोड नहीं करा, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने के साथ देखिए टॉप से मेरे 20 मार्जिन छूट गया और लेफ्ट से मेरा 10 मार्जिन छूट गया। हालांकि आप लोगों को 10 दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन को और इंक्रीज कर देता हूँ। ये मैं इंक्रीज करता हूँ 30 से। सेव, ये मैंने किया रिलोड। देखिए लेफ्ट से 30 और टॉप से 20, लेफ्ट से 30 मार्जिन और टॉप से 20 मार्जिन लीव करके इतना छोड़कर बाकी वेब पेज पे आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया पेज। अभी मार्जिन क्या चीज होती है, मार्जिन आप लोगों का, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे ये वेब पेज है, इस वेब पेज पर
अगर मैं मार्जिन छोड़ दूँ तो मार्जिन सेट होने के बाद इतना एरिया मेरे पास बचेगा। मैं फॉर एग्जांपल हर तरफ से मैं 15-15, 20-20 मार्जिन छोड़ देता हूँ, तो ये जितना ये ब्लू एरिया आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है, इसी ब्लू एरिया में आपका टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, जितने भी आपके बॉडी के एलिमेंट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, वो सारे के सारे इतने ही मार्जिन में आपको, इतने ही वाइट स्पेस में, इतने ही वेब पेज के एरिया में डिस्प्ले होंगे, व्यू होंगे, शो होंगे। आई होप अब मैं क्लियर हो चुका हूँ आज के इस एग्जाम्पल के साथ। हम लोगों ने इस वीडियो में बॉडी टैग के बारे में डिस्कस किया और बॉडी टैग के कुछ 5-6 एट्रीब्यूट्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया। पहला था बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का काम होता है बैकग्राउंड इमेज को सेट करना। नेक्स्ट होता है बीजी कलर एट्रीब्यूट का काम होता है बैकग्राउंड कलर को सेट करना। फॉर एग्जांपल एक दीवार है, एक वॉल है, वॉल पे मैं अगर कोई इमेज चाहता हूँ, कोई वॉल डिकाल चाहता हूँ, कोई पेंटिंग या पोस्टर टाइप का, तो मैं उस पोस्टर को चिपका सकता हूँ, वो हो गया बैकग्राउंड। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस दीवार को पुतवा दूँ, पेंट करवा दूँ, तो उस पेंट को करवाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? बीजी कलर का। टेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है बॉडी में लिखे गए हर टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। लिंक आपका इस्तेमाल होता है लिंकिंग के लिए, ए लिंक, वी लिंक और लिंक। 3 तरीके के लिंक एट्रीब्यूट्स होते हैं, लिंक, ए लिंक और वी लिंक। लिंक होता है नॉर्मल, जब आपका वेब पेज पे लिंक डिस्प्ले होता है। ए लिंक का मतलब एक्टिव, जब आप उस पे माउस का कर्सर प्लेस करते हैं, क्लिक करने के लिए रेडी होते हैं, तब जो कलर शो होता है वो आपका ए लिंक होता है कलर। और नेक्स्ट होता है वी लिंक। वी लिंक कलर का मतलब होता है जब आप वेब पेज पे विजिट करके वापस रिटर्न बैक होते हैं, तब जो कलर आपको डिस्प्ले किया जाता है वो होता है वी लिंक कलर। उसके बाद आपके 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। इन 4 मार्जिन का काम क्या होता है कि वेब पेज में चारों तरफ से कुछ मार्जिन, कुछ स्पेस छोड़ देना, जिससे कि आपके टेक्स्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कटे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन को किताब में भी छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जब भी बुक होती है, बुक के पेज पर चारों तरफ से थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ी गैपिंग होती है, थोड़ी जगह होती है, जिससे कि आपका टेक्स्ट, आपका कंटेंट कहीं से भी ओमिट ना हो, कहीं से भी कटे नहीं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क आज का आप लोगों को एक ऐसा वेब पेज डिस्प्ले करना है जिसमें बैकग्राउंड कलर जो आप सेट करोगे वो व्हाइट होगा, ठीक है। लिंक, ए लिंक और वी लिंक, इनके आपको डिफॉल्ट कलर्स बताने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 2 रहा और ये आपका क्वेश्चन 1 रहा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। क्वेश्चन 1 में है बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए आपको बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना है। क्वेश्चन 2 में लिंक, ए लिंक और वी लिंक, इनके बाय डिफॉल्ट कलर्स बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। आज का ये आप लोगों को होमवर्क है और आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग, अपने कलीग्स के संग, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स, भाई बहन, छोटे हों बड़े, उनके संग शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। और एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नया कंटेंट और जल्दी से जल्दी पोस्ट करता रहूं, अपलोड करता रहूं, अपडेट करता रहूं, तो आप लोग वीडियो पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो क्वेश्चंस मैंने अभी पूछे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो की जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव की लिंक गिवन होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।